क्या जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भेजा जाता है, क्या उसी तरीके से विधानसभा चुनाव से भी ठीक पहले क्या ऐसा ही कुछ होने का दावा किया जा रहा है? क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या ऐसा आशंका जताया जा रहा है? जैसा कि आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार करती है ईडी और उन्हें जेल भेजती है, उस तरीके से अब देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी ऐसा ही आशंका जताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को भी जेल भेजा जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से कितनी बौखला चुकी है और नेता प्रतिपक्ष से कितना बौखला चुकी है, ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। ऐसे हालात में बीजेपी के नेता भागे भागे हाई कोर्ट पहुँच गए, दिल्ली के हाई कोर्ट पहुँचे और जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, और उन्होंने ये याचिका दायर की कि राहुल गांधी के नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि उनके नागरिकता को समाप्त किया जाए। उनके नागरिकता को लेकर के उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की और याचिका दायर करते हुए उन्होंने ये दावा किया कि वो ब्रिटिश के नागरिकता ले चुके हैं, वो ब्रिटिश के नागरिक हैं, इसलिए उनके भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। अब उनके भारतीय नागरिकता पे सवाल खड़े होने लगे हैं और उनके भारतीय नागरिकता पे सवाल उठने लगे हैं। अब ये देखना होगा हमें कि दिल्ली के हाई कोर्ट क्या रुख करती है और क्या फैसला सुनाती है। ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट इस राहुल गांधी के इस याचिका पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इस याचिका दायरकर्ता पे नागरिकता, राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर के जो उन्होंने याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसको लेकर के यह आशंका जताया जा रहा है कि अगले हफ्ते उस पे हाई कोर्ट सुनवाई कर सकती है। जब सुनवाई करेगी तो क्या फैसला आता है वो हमें देखना होगा। लेकिन आज हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल कितने पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके पार्टी के तमाम नेता कितने बुरे तरीके से बौखला चुके हैं, कितने बुरे तरीके से वो लोग बौखला चुके हैं कि अब राहुल गांधी के नागरिकता के पे सवाल उठाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ये दावा किया था कि उन्हें ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें ईडी कभी भी बुला करके पूछताछ कर सकती है। ऐसे हालात में तब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जब उस वक्त जब कुछ नहीं हुआ तो अब भागे भागे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस याचिका को लेकर के, इस दावे को लेकर के हाई कोर्ट में ये याचिका दायर कर दी है कि राहुल गांधी के नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। खबर में ये लिखा हुआ भी है, आपके स्क्रीन पे खबर है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, याचिका पर अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। तो आपने देखा कि अगले हफ्ते सुनवाई का दावा भी किया जा रहा है, अगले हफ्ते सुनवाई भी हो सकती है। तो ऐसे हालात में हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी के ऊपर क्या चीज़ आती है, क्या राहुल गांधी के नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा क्या। लेकिन ऐसे हालात में ये सवाल बनते हैं, ऐसे हालात में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या जिस इंसान के पिता इस देश में शहादत पाए, जिस इंसान के पिता इस देश में शहीद हुए, उस इंसान के नागरिकता पे आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। उस इंसान के नागरिकता को रद्द करने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है, उस इंसान के नागरिकता को ख़त्म करने की मांग की जाती है। लेकिन ऐसे हालात में हमें अपने हाई कोर्ट के फैसले पे हमें इत्मीनान होना होगा। अपने हाई कोर्ट के जो फैसला आएगा उस पे हमें विचार करना होगा।
लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है, उससे यह बात तो साफ साफ है कि राहुल गांधी को वो लोग सदन में देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी कम नहीं है, उन्होंने भी ये कहा है, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूं लेकिन मैं बता सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं ये लड़ता रहूंगा, मुझे चाहे मैं सदन में रहूं या ना रहूं, मैं सदन से बाहर रहूं या सदन के अंदर रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन ये आवाज़ मैं उठाता रहूंगा और मैं ये बात कहता रहूंगा। लेकिन ऐसे हालात में क्या हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, वो हमें अगले हफ्ते सुनवाई के बाद हमें देखने को मिल सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।